हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी अपनी सोलमेट शबाना और हम करने जा रहे हैं साप्ताहिक राशिफल आने वाले 7 दिन। ये एक टाइमलेस जनरल रीडिंग है। ये जब भी आप देख रहे हैं, ये उस वक्त से 7 दिन आगे तक के लिए ये रीडिंग रहेगी। तो देखते हैं क्या कहते हैं हमारे सितारे, हमारे कार्ड्स आपकी 12 राशियों के लिए। जी हाँ, जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं शायद उन्हें नहीं मालूम होगा कि साप्ताहिक राशिफल किस तरह से देखा जाता है या कोई भी रीडिंग कैसे देखी जाती है। कोई भी रीडिंग आप अपने लगन कुंडली के लॉर्ड, चंद्र कुंडली के लॉर्ड, नाम राशि या फिर वेस्टर्न ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंगली देख सकते हैं। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ लागू होती है। आप जिस भी राशि से अपने कंपैटिबल होते हैं, आप उस राशि से अपना राशिफल देख सकते हैं। और अगर आपको ये लगे कि आप उस सिचुएशन के साथ जेल नहीं कर रहे हैं, वो सिचुएशन आपकी लाइफ में नहीं है, तो बिल्कुल या तो अपनी ही दूसरी राशि से आप अपना राशिफल देखिए या फिर वीडियो स्किप कर दीजिए। ठीक है। और देखते हैं, ये जो जनरल रीडिंग होती है, यूनिवर्सल रीडिंग होती है, कई बार 100% रेजोनेट करती है, कई बार बिल्कुल रेजोनेट नहीं करती, कई बार 50%, 80% रेजोनेट करती है। तो जितना आपको लगे सही उतना आप लीजिए। और कैसी लगी रीडिंग ये ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। लाइक शेयर कमेंट करिएगा, अगर करते हैं तो उसकी भी बेहद खुशी होगी, क्योंकि हम बहुत मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए छोटे छोटे वीडियोस लाने के लिए, क्योंकि इसके लिए हमें बहुत वक्त निकालना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। ये बिल्कुल आसान काम नहीं है। हाँ, और चलिए शुरू करते हैं हमारी साप्ताहिक राशिफल की ये रीडिंग। सबसे पहले हमारी राशि है, देखिए मैंने एक ही बार में सारे के सारे कार्ड्स शफल कर लिए हैं। अब मैं दोबारा शफल नहीं करूँगी, अब इसी में से कार्ड्स में आप लोगों के लिए निकालती जाऊँगी, फिर ज़रूरत पड़ेगी तो फिर शफल कर लूँगी। तो पहली राशि है मेष राशि, एरीज राशि। तो देखते हैं आने वाले 7 दिन उनके लिए कैसे रहने वाले हैं। पहला कार्ड आया है आपके लिए 5 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, देन 4 ऑफ कप्स एंड देन चैरियट। चलिए देखते हैं। काफ़ी मायूसी लग रही है मुझे, कुछ उदास लगे हैं, कुछ प्लानिंग्स थे वो पूरी नहीं हुई, कुछ लोगों ने दिल तोड़ा है, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहा है ये जो प्यार के प्याले हैं, प्यार के प्याले ही कहेंगे, या रिलेशनशिप्स या इमोशंस किसी ने ठुकरा दिए हैं। और आपको ऐसा लग सकता है कि बस दिस इज़ द एंड ऑफ द वर्ल्ड, बट ऐसा नहीं होता। जो आपको आपकी इमोशनल नीड्स को नहीं समझ रहे या इमोशंस को नहीं समझ रहे, और वो आपके इमोशंस को वापस इमोशंस उसी तरह से नहीं प्रोवाइड कर रहे, तो वो छोड़ दीजिए। जो आपको प्यार करते हैं उनकी तरफ आपका ध्यान होना चाहिए ना। नेक्स्ट कार्ड था हमारा आपका क्वीन ऑफ पेंटिकल। कहीं ना कहीं ये भी दिख रहा है मनी लॉस नज़र आ रहा है, ऐसा लग रहा है पैसों की कमी, कहीं ना कहीं पैसों का लॉस नज़र आ रहा है। देन 4 ऑफ कप्स, शायद आप और एक्सपेक्ट कर रहे थे, हो सकता है आपकी सैलरी कट गई हो, या फिर आपको कम पैसों का मुनाफा हुआ हो, जितना एक्सपेक्टेशन था उतना ना हुआ हो, या कोई लोन सेंक्शन करवाना था तो वो सेंक्शन ना हुआ हो। तो इस तरह से कुछ सैड सैड सी अनसेटिस्फैक्शन जी जो डिसअपॉइंट होती हुई नज़र मुझे आ रही है। एंड यहाँ पे चैरियट का कार्ड है, ये कहता है कि आप काफ़ी मूवमेंट में भी रहेंगे, कहीं फील्ड वर्क भी रहेगा, आपकी दौड़ भाग भी मुझे नज़र आ रही है, कहीं ट्रैवलिंग भी नज़र आ रही है। अगेन लास्ट कार्ड भी आ गया आपको एस ऑफ कप्स। तो जो ये दिक्कतें शुरू में आपको हो रही होंगी सप्ताह के शुरू में, वो एंड तक आते आते ठीक हो जाएगी। यहाँ कहीं पे पैसों की दिक्कत नज़र आ रही है, इमोशनल स्ट्रेस नज़र आ रहा है, और हेल्थ के लिए कहें तो अगर आपको डायबिटीज़ है तो प्लीज़ उस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। पानी खूब सारा पीजिएगा, डिहाइड्रेशन होने का ऐसा लगता है कि हो सकता है, ड्राई स्किन हो सकती है और अंदर गला सूख सकता है, तो उन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। रिलेशनशिप्स के लिए तो मैंने बता दिया, शुरू में थोड़ी दिक्कतें, बाद में तो रिलेशनशिप्स अच्छे हो जाएंगे। आपके लिए कार्ड है, एंजल कार्ड है, वो कहता है लिसन। लिसन मतलब एक अच्छे लिसनर बनिए। बार बार जो है ये शिकायत मत करिए कि लोग बहुत बोलते हैं। अरे लोग बोलेंगे तभी तो आप लिसन करेंगे, तो सुनिए, सुनिए सबकी, लेकिन करिए अपने मन की। और अपने अंतर मन की तो ज़रूर ज़रूर सुनिए।
आपको अपने सवालों के जवाब यही मिल जाएंगे। तो हमारी नेक्स्ट राशि है, देखिए मेरी आदत है ना, मैं उसको शफल करना ही शुरू कर दी। मैंने सोचा था मैं शफल नहीं हो रही पर मैं कर रही हूँ। चलिए, दूसरी राशि है हमारी वृषभ राशि। वृषभ राशि टॉरस राशि वालों के लिए देखते हैं क्या कहते हैं हमारे कार्ड्स। उनके लिए पहला कार्ड आया हर्मिट का कार्ड। नेक्स्ट कार्ड इज किंग ऑफ वैंस, ओ 4 ऑफ वैंस, 5 ऑफ वैंस, एक कार्ड और भी हमने निकालना है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। कहीं ना कहीं ये कार्ड्स ये कह रहे हैं टॉरस राशि वालों के लिए कि आप किसी सिचुएशन में फंसते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि किसी सिचुएशन में फंस गए हैं और जैसे कि मेरा दुपट्टा फंस गया है नहीं निकल रहा, पानी निकल चलिए, किसी सिचुएशन में फंसते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। कहीं किसी सीरियस उधेड़ बुन में लगे हुए हैं। अकेलापन महसूस हो सकता है, लग सकता है कि सारा काम खुद ही करना पड़ रहा है और कोई बर्डन दिखता है। शारीरिक तौर से कोई कमज़ोरी हो सकती है, लो ब्लड प्रेशर नज़र आ रहा है। बोन डेंसिटी ज़रूर चेक करा लीजिए, हड्डियों में दर्द हो सकता है, कैल्शियम की कमी दिख रही है। और यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि काम की तरफ से आप काफ़ी चिंतित रहेंगे, लेकिन मिड ऑफ द वीक आपके काम भी पूरे हो जाएंगे, लेकिन बहुत सारे दुश्मन भी खड़े हो जाएंगे। कंपटीशन बहुत ज़बरदस्त है भाई, कंपटीशन बहुत ज़बरदस्त है। रिलेशनशिप्स के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ों से आप बच के भागने की कोशिश करेंगे। कमिटमेंट नहीं दे पाएंगे आप कि रिलेशनशिप में कोई पार्टिसिपेशन, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आधा आधा शेयर करना, वो मुझे नज़र नहीं आ रहा। अगर हेल्थ के लिए बोले तो हेल्थ इज़ ओके, ख़राब नहीं है, लेकिन वही मैंने कहा ना, बोन डेंसिटी ज़रूर चेक करा लीजिएगा और थोड़ा रिलेशनशिप्स की तरफ ध्यान दीजिए। वहाँ से आप भागते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। क्यों भाई? आपके लिए एंजल क्या कह रहे हैं? आपके लिए एंजल्स कह रहे हैं एनर्जी हीलिंग। कहीं ना कहीं आपको एनर्जी हीलिंग की ज़रूरत है। जो आप रिश्तों से भागते हुए नज़र आ रहे हैं, उसकी वजह से आपको अपनी एनर्जीज हील करनी चाहिए, उसके लिए मेडिटेशन करना चाहिए। नेक्स्ट हमारी राशि है जेमिनी। देखिए उनके लिए क्या कहते हैं। उनके लिए तो बहुत अच्छा कार्ड आया है, 10 ऑफ पेंटिकल आया है, ओहो पेज ऑफ पेंटिकल आया है, 6 ऑफ कप्स आया है, 3 ऑफ कप्स आया है और जजमेंट का कार्ड आया है। जो ये जेमिनाइज हैं, ये बड़े जो है ना बंदे फैमिली वाले दिख रहे हैं मुझे। फैमिली गेट टुगेदर, फैमिली से प्यार, फैमिली से ये सब कुछ फैमिली के लिए करना पसंद करते हैं। जेमिनाइज के लिए बात कर रही हूँ, मिथुन राशि वाले के लिए। और कुछ मटेरियलिस्टिक जो है डिमांड्स हैं उनको पूरा करना चाहते हैं, उनकी प्लानिंग कर रहे हैं कि पैसा हो तो हम ये सारे काम करें। कुछ काम शायद रुक रहे हैं तो वो पैसों की इंतज़ार कर रहे हैं। नेक्स्ट है कुछ पुराने दोस्त मिल सकते हैं, पुरानी बातों में भी अटके हुए हैं, पुरानी कुछ यादें आ रही हैं। हो सकता है पुराने कहीं पे रहते हों या पुराने स्कूल के स्टूडेंट्स जैसे अपने फ्रेंड्स मिलते हैं ना, वो उनका भी मेरे को ऐसा लग रहा है मिल सकते हैं। कहीं पार्टी, कहीं फंक्शन, कहीं इंजॉयमेंट भी मुझे नज़र आ रहा है। फिर मैं बता दूं आपको, साथ में आपको कार्ड मिल गया है जजमेंट का। कहीं फूड पॉइजनिंग ना हो जाए, खाना बहुत संभल के खाइएगा, ठीक है। रिलेशनशिप्स के लिए अच्छा है, प्यार मोहब्बत बढ़ रही है और फाइनेंसेस भी मिलेंगे, उसका भी आपको जो है मनी इनटेक होगा। तो बी हैप्पी, बस टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। आपके लिए क्या कहते हैं एंजल्स? आपके लिए कहते हैं प्रायोरिटीज़। जो ज़्यादा ज़रूरी है ना, पहले उस काम को करिएगा। यहाँ दिख रहा है ना कि पेंटिकल्स भी दिख रहे हैं, फैमिली भी दिख रही है, पार्टी भी दिख रही है। तो जो चीज़ ज़्यादा ज़रूरी हो पहले उसको करिएगा आप। चलिए देखते हैं कर्क राशि वाले, कैंसर राशि वालों के लिए क्या कहते हैं हमारे कार्ड्स। शफल। चलिए देखते हैं क्या कहते हैं। ओह पेज ऑफ कप्स, 6 ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ पेंटिकल एंड देन पेज ऑफ स्वॉर्ड। यहाँ पे देखिए जो है हमको 3 कोड कार्ड्स मिले हैं। तो कोई जो हमारे कर्क राशि वाले हैं, कैंसरियन है, 3 तरह के स्टेजेस में से निकलने वाले हैं। पहला बच्चों के लिए,
बच्चों की तरह इमोशनल होंगे, पोजेसिव होंगे, बच्चों की तरह जिद कर सकते हैं, क्योंकि ये दूसरा कार्ड भी बच्चों वाला ही आया है। तो कहीं ना कहीं बच्चों की तरह जिद करेंगे, बच्चों की तरह इमोशनल होंगे, बच्चों की तरह हर्ट होंगे। तो अंदर का बचपन बाहर निकल रहा है, बच्चों की तरह बिहेव करेंगे, कुछ जीतना चाहते हैं, खुशी भी मिलेगी, किसी से मुलाकात मुझे दिख रही है। हो सकता है कोई रिश्ता तय हो रहा है, या अपने बिलवड से मिल रहे हैं, उनके साथ अच्छा वक्त तय कर रहे हैं। कुछ नो कांटेक्ट सिचुएशन थी, वो कांटेक्ट में वापस आ रही है, कहीं बातचीत खुल रही है, ये दिखता है। और पैसों के मामले में थोड़ा जो है पॉज का सिचुएशन है। प्लानिंग बहुत सारी है, पैसों की रुकावट है, पैसे हाथ में है नहीं, और जो आने चाहिए वो आ नहीं रहे, कहीं ना कहीं रुकावटें नज़र आ रही हैं। तो फाइनेंशियली थोड़ा सा वीक अपने आप को कमिंग 7 डेज़ में महसूस कर सकते हैं। तो इन चीज़ों का जो जो मैंने चीज़ें बताई हैं, इनके ऊपर आपको कैसे वर्क करना है। देखिए, टैरो कार्ड्स आपको ना बता सकते हैं कि क्या हो सकता है, अब उसके ऊपर वर्क करना आपका काम है ना। ये टैरो कार्ड्स का काम नहीं है, आपका काम है कि उसको आप कैसे वर्कआउट करते हैं। ठीक है, तो ये है। और अपनी सेहत का भी ध्यान रखिएगा। कोल्ड कफ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, और ज़्यादा चिंतित मत करिएगा। मुझे यहाँ पे स्किन एलर्जी होते हुए भी नज़र आ रही है, तो डस्ट वगैरह के काम ज़्यादा मत करिएगा, और यहाँ पे मेडिटेट करिएगा। आपको मेडिटेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा अंदर सवाल जवाब चल रहे हैं, और उन सवालों के जवाबों के लिए मेडिटेशन से अच्छा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट राशि, सिंह राशि वाले। तो देखते हैं सिंह राशि वालों के लिए क्या कहते हैं हमारे कार्ड्स। ओके, फर्स्ट कार्ड आया आपको 6 ऑफ पेंटिकल, देन स्टार, 4 ऑफ कप्स, चैरियट, एंड देन लास्ट इज क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। कहीं ना कहीं सिंह राशि वाले अकेलापन महसूस कर रहे हैं, मायूस, डिसअपॉइंटेड, उदास, किसी की कमी ज़िंदगी में उनको महसूस हो रही है। फाइनेंशियली भी थोड़ा अपने आप को वीक महसूस कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि फाइनेंशियली हाथ खुला हो जाए। होगा थोड़ा सा, या वो चाह रहे हैं कि कोई उनको हेल्प कर दे या उनका काम बढ़ जाए, तो फाइनेंशियली अपने आप को बहुत वीक महसूस कर सकते हैं। बट स्टार की तरह है, और कॉन्फिडेंस तो बहुत ज़्यादा है ना, विल पावर तो बहुत है। अगर फाइनेंशियल दिक्कतें आएंगी भी तो उसमें से आप निकल जाएंगे, और बड़ी सुंदरता से निकल जाएंगे। यू जस्ट नीड प्लानिंग ऑफ योर फाइनेंसेस। अपने पैसों को प्लान करके आगे खर्च करें, तो आपको तो आपकी बहुत ज़बरदस्त प्लानिंग से आप आगे बढ़ेंगे। मायूसियाँ हैं तो पानी खूब सारा पीजिए, अपने आप को दुखी मत करिए, कोई फ़ायदे नहीं है, किसी के साथ कोई नहीं रोता। अपनी तकलीफ़ें खुद ही सॉर्ट आउट करनी होती हैं। जर्नी हो सकती है, ट्रैवलिंग हो सकती है, ट्रैवलिंग में कष्ट होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। थोड़ा कहते हैं ना, थोड़ा थकान मुझे ऐसा दिखती है कि जर्नी से आपको थकान हो सकती है, और अकेलापन नज़र आ रहा है। रिलेशनशिप्स में कुछ भी मुझे नज़र आ रहा ऐसा नहीं लग रहा कि आप कोई रिलेशनशिप आपकी लाइफ में है, ऐसा भी नहीं दिख रहा कि मुझे कोई है, आप किसी से मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, कुछ भी नहीं दिख रहा। कहीं ना कहीं उदासी सी नज़र आ रही है। कोई बात नहीं, ये भी फेज़ है, स्वॉर्ड का कार्ड है, फेज़ है, ये भी जो है ख़त्म हो जाएगा। और अब हम देखते हैं आपके लिए एंजल क्या कह रहे हैं। पॉजिटिव चेंज, वेट फॉर द पॉजिटिव चेंज। आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज बहुत जल्दी आएगा, और बहुत बढ़िया वाला आएगा, चिंता मत करिए। जस्ट स्टे पॉजिटिव एंड हैव फेथ। नेक्स्ट हमारा कार्ड है, हमारा नेक्स्ट राशि आती है वर्गो, कन्या राशि। तो हम देखते हैं कन्या राशि वालों के लिए हमारे कार्ड्स क्या कहते हैं। कन्या राशि वाले बड़े ही रोमांटिक हो रहे हैं जी, वाह 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 वाह, किसी की बड़ी याद आ रही है, ओ बहुत अट्रैक्टेड हो रहे हैं किसी की तरफ। बिल्कुल अपने प्यार के लिए ही अट्रैक्शन मुझे नज़र आ रहा है, किसी से मिलना चाहते हैं, फिर साथ में अकेला भी महसूस कर रहे हैं, हिम्मत भी नहीं हो रही है, कहीं ना कहीं कोई चीज़ें उनको रोक रही हैं, मेरे को ऐसा दिखता है। और किंग ऑफ वैंड्स, एंड देन लास्ट इज ओके 4 ऑफ वैंड्स। कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि इमोशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रहे हैं, किसी को मिस कर रहे हैं, किसी से मिलना चाहते हैं जिससे प्यार करते हैं, और बहुत अट्रैक्शन है उनके लिए, और मुझे ऐसा लगता है कि वो ज़रूर मिलेंगे कहीं ना कहीं। बट बॉडी
साथ नहीं दे रही है, कहीं ना कहीं थॉट्स साथ नहीं दे रहे हैं, सोच नहीं पा रहे हैं, मतलब आगे प्लान नहीं कर पा रहे हैं, तो इनको चाहिए कि न किसी से सलाह लें और अपने काम की तरफ आगे बढ़ना चाह रहे हैं और बढ़ेंगे भी। और जो शुरुआत में कन्फ्यूजन्स हैं वो एंड ऑफ द वीक आपकी 4 ऑफ वैंड्स, आप अपने पार्टनर से भी मिलेंगे, आपका काम भी अच्छा होगा, आपको पैसा भी आ जाएगा, आपको सक्सेस भी मिलेगी। तो वेट फॉर द एंड, हफ्ते की एंड तक वेट करिए, आपके सारे काम हो जाएंगे। ठीक है, बस जो हर्मिट का कार्ड कहता है और ये कहता है डेविल का कार्ड कि ब्लड प्रेशर चेक करके रखिएगा, पानी ढेर सारा पीजिएगा, बोन डेंसिटी चेक करा दीजिए, कहीं ना कहीं कमज़ोरी मुझे नज़र आ रही है। ब्लड प्रेशर हाई भी हो सकता है, लो भी हो सकता है। ठीक है, तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए। और आपके लिए कार्ड है एंजल कार्ड, कहता है गो नाउ, मतलब शुरू करिए। ये चीज़ें जो हैं बहुत टाइम से शायद अपने पार्टनर से आप मिले नहीं हैं, वो चीज़ें हीलिंग की तरफ आप बढ़ रहे हैं, तो ये इसलिए कार्ड एंजल कह रहा है कि गो नाउ, उन जो तकलीफ वाली चीज़ें थी उनको भूल जाइए और आगे की तरफ बढ़िए। हाँ, और जो तकलीफ़ें थी उनको छोड़ के आगे बढ़िए, भूल के आगे बढ़िए। जो आपको चीज़ें रोक रही हैं वो बंधन आपको खुद ही तोड़ना पड़ेगा और कोई नहीं आपके लिए तोड़ेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारे नेक्स्ट कार्ड। नेक्स्ट राशि आती है हमारी लिब्रा, तुला राशि। तो देखते हैं तुला राशि वालों के लिए क्या कहते हैं हमारे कार्ड। एम्परर, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्या बात है, बड़ी दुखी हैं। 8 ऑफ कप्स, अब आ गया अच्छा 9 ऑफ कप्स एंड मून। बहुत ज़्यादा इमोशंस वाले कार्ड हैं, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कोई बड़ा दुख दे रहा है, कोई बड़ा ना आपको हर्ट करने की कोशिश कर रहा है, कोई आपको जो है इमोशनल सपोर्ट नहीं दे रहा और कहीं ना कहीं आप भी नहीं दे रहे। इट इज़ वाइस वर्सा, मतलब आप भी जो है ठंडे हैं, इमोशंस आपके भी ठंडे दिख रहे हैं, आपका भी किसी से मन नहीं कर रहा। आप जैसे है ना, आपको लग रहा है बस जी मस्त हो, कोई बात कर रहा है तो बहुत अच्छी है, कोई बात नहीं कर रहा तो उससे भी अच्छा है। तो कहीं ना कहीं सुकून की स्थिति चाहते हैं, इसलिए कोई कमिटमेंट नहीं, किसी से मिलना जुलना नहीं, अपनी शर्तों पे जी रहे हैं, अपनी विल पावर पे जी रहे हैं। और इस वीक लिब्रा राशि वाले यही करने वाले हैं। देखिए, हिटलर से बने रहेंगे, कमज़ोरी होगी लेकिन फिर भी अपने आप को खुश ही दिखाएंगे, मास्किंग ज़बरदस्त करेंगे। फिर साथ में आ रहा है कंफ्यूजन है दिमाग में, बट इमोशंस की तरफ नहीं देखना, आंखों पे पट्टी बांध के इस फर्स्ट कार्ड भी इमोशंस की तरफ नहीं देखना, सेकंड कार्ड भी इमोशंस की तरफ नहीं देखना, थर्ड तो बिल्कुल ही नहीं देखना, फोर्थ में जो मैं हूँ जी बहुत ही अच्छा है, बहुत बढ़िया हूँ, एंड देन फिफ्थ फिर अगेन मून। तो कहीं ना कहीं लिब्रा राशि वाले, तुला राशि वाले जो है अपने इमोशंस पे ताला लगाए हुए हैं, ना कमिटमेंट देना चाहते हैं, ना किसी से एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, अपने ही जीवन में अपने ही वर्ल्ड में रह रहे हैं। इवन ना पैसों के बारे में सोच रहे हैं, ना पार्टी शार्टी के बारे में सोच रहे हैं, मीन्स साइलेंस वाली मोड में है, साइलेंस, चुप शांत। कई बार मन करता है ना कोई आवाज़ ना हो, कोई बात ना हो, कोई फ़ोन ना हो, कोई कुछ ना हो, तो उस तरह का सिचुएशन लिब्रास के लिए रहने वाला है कमिंग 7 डेज में। बढ़िया, देखिए आपके लिए कार्ड्स क्या कहते हैं एंजल, लेट इट गो। यस, जो चिंताएं अंदर थी उनसे आप भागना चाह रहे हैं और वही कह रहे हैं एंजल्स, कह रहे हैं लेट इट गो, जाने दो, हाथ झाड़ लो, बाय। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट राशि करते हैं। हमारी नेक्स्ट राशि हमारी कौन सी है, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए देखते हैं क्या कहते हैं कार्ड्स। फर्स्ट कार्ड, वाओ, 8 of Wands, 6 of Pentacle, Queen of Cups, sorry, King of Cups, Death, 8 of Pentacles। जो हमारे स्कॉर्पियोज हैं अपने ऊपर बहुत काम कर रहे हैं, अपने फाइनेंसेस पे बहुत काम कर रहे हैं, अपनी एनर्जीज़ को बटोर रहे हैं। या देखिए बिल्कुल स्पीड है, तेज़ी है अपने नेचर में, अपने काम में, अपने एटीट्यूड में, अपनी बातचीत में, बिल्कुल एक तेज़ी रहने वाली है, एक स्पीड रहने वाली है और बहुत एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, फ्लेम, स्ट्रेंथ नज़र आ रही है।
हाँ, फाइनेंसेस जो हैं कहीं ना अपने फाइनेंसेस को प्लान करते नज़र आ रहे हैं कहीं से, पर लोन लेना नहीं, किसी को लोन देना नहीं, ये कार्ड भी ये कह रहा है। और कहीं ना कहीं यहाँ पे दिख रहा है कि पैसों की थोड़ी कमी नज़र आ रही है, बट इमोशनल भी रख रहे हैं। एंड लाइफ में कोई ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, कोई चेंज आने वाला है, जिसमें ये दिखा रहा है कि आप शायद अपना इमोशनल बैकग्राउंड, इमोशनल प्लेटफॉर्म, सॉरी बैकग्राउंड नहीं, प्लेटफॉर्म, अपना इमोशनल प्लेटफॉर्म छोड़ के मटेरियलिस्टिक अप्रोच अपनाने वाले हैं। आपको लगने लगा है प्यार व्यार मोहब्बत, तू मेरा मैं तेरी, सब बकवास है, छोड़ो, पैसा कमाओ, पैसा है तो राजा हो, पैसा है तो सब कुछ हो, तो पैसे से ही प्यार करने की सोच रहे हैं। तो एक कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, मनी आएगा, बिल्कुल आएगा। रिलेशनशिप में थोड़ा सा मुझे हर्ट नज़र आ रहा है, अदरवाइज काम में एनर्जीज बहुत ज़बरदस्त रहने वाली है। ठीक है, हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे स्ट्रेस एंजाइटी हो सकता है, किंग ऑफ कप्स आया है, और एसिडिटी हो सकती है, खाना बहुत हल्का लाइट से खाइएगा, फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है। आपके लिए एंजल्स कह रहे हैं ड्रिंक मोर वाटर, देख लीजिए यहाँ लिखा हुआ है ड्रिंक मोर वाटर, आपको पानी पीने की बहुत ही ज़रूरत है, अपने इमोशंस को काबू में रखिए। वैसे भी 8 ऑफ वैंड्स जो कहता है बहुत हीट जनरेट होगी, पित्त, इसीलिए मैंने कहा खाना ध्यान से खाइएगा। नेक्स्ट राशि है धनु राशि, सजिटेरियस। देखते हैं धनु राशि वालों के लिए क्या कहते हैं हमारे कार्ड्स। पहला कार्ड 7 ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ कप्स, ओ स्वॉर्ड ऑफ नाइट ऑफ पेज ऑफ स्वॉर्ड, देन ये आ गया 6 ऑफ वैंड्स एंड देन 5 ऑफ कप्स। जो हमारे सजिटेरियस है काफ़ी मेहनत कर रहे हैं किसी चीज़ में, अपनी हेल्थ पे मुझे नज़र आ रहा है हेल्प करते हुए, क्योंकि दूसरा कार्ड आ गया इमोशंस का, पेज ऑफ कप्स का, कुछ हेल्थ इश्यूज मुझे नज़र आ रहे हैं सजिटेरियस, कहीं पेन है, कहीं तेज़ी है, कहीं पे चिड़चिड़ापन भी मुझे नज़र आ रहा है। लेकिन ये सारे चिड़चिड़ापन के बावजूद सजिटेरियस जो है जीतते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, सबको हरा देंगे। दिख रहा है थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट्स भी हैं, जिस तरह से उनको प्रोग्रेस चाहिए, जिस तरह से उनको लाइफ में हैप्पीनेस चाहिए, वो शायद नहीं मिल पाएगी कमिंग 7 डेज में, लेकिन इनकी एनर्जी बरकरार है, क्योंकि वैसे भी सजिटेरियस का क्या साइन होता है, धनुष बाण। तो ये जब इनके पास धनुष बाण है ना, ये अपनी सारी एनर्जी धनुष बाण में लगा देते हैं और बिल्कुल तीर की तरह आगे चलते हैं। थोड़ा सा एनर्जी, थोड़ा सा सपोर्ट अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए दिखता है। फाइनेंशियली तो मुझे ऐसा कुछ गेन्स नज़र नहीं आ रहे, लेकिन ये अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने में लगे हुए हैं, अपने आप से ही कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है। हेल्थ इश्यूज मुझे बहुत नज़र आ रहे हैं, हेल्थ इश्यूज ठीक हो जाएंगे, क्योंकि आपको मिला है विक्ट्री का कार्ड। जो विक्ट्री का कार्ड है वो आपको ज़रूर हेल्प करने वाला है। आपके रिलेशनशिप्स अच्छे रहने वाले हैं। आपको क्रिस्टल्स पहनने चाहिए, क्रिस्टल्स पहन के अपनी एनर्जीज़ को, नेगेटिव एनर्जीज़ को क्लियर करिए, साफ़ करिए। आपको ना सफाई की बड़ी ज़्यादा ज़रूरत हो रही है इस टाइम। चलो देखते हैं हम हमारी नेक्स्ट राशि कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। मकर राशि के लिए क्या कहते हैं हमारे सितारे, हमारे कार्ड्स क्या कह रहे हैं, चलिए देखते हैं। ओके ठीक है जी। ओ Knight of Wands, then come Nine of Swords, Knight of Pentacle, Ace of Cups, Two of Pentacle। जी, ये कार्ड कह रहे हैं कि आप अपना काम तो बहुत बढ़िया करना चाह रहे हैं, पर आपके काम में रुकावटें बहुत आ रही हैं। किसी अनचाहे डर, कोई ऐसी चीज़ आपको खाए चली जा रही है, ऐसा कोई क्वेश्चन, ऐसी कोई सिचुएशन आपको खाई चली जा रही है कि आप उससे परेशान हो रहे हैं, आप उससे भागना चाहते हैं, बट आप भाग नहीं पा रहे हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं फाइनेंशियल डिसीजन भी लेने हैं आपको, कुछ आगे की प्लानिंग भी है, बहुत इमोशनल होते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड देन 2 ऑफ पेंटिकल, कहीं ना कहीं डिप्लोमेसी भी करने वाले हैं कि यहाँ से उठाया वहाँ पे दे दिया, वहाँ से उठाया वहाँ पे दे दिया। यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है कि हमारे जो कैप्रिकॉन्स हैं डिप्लोमेसी को इस्तेमाल करेंगे,
या लाइफ यहाँ पे रोलर कोस्टर की तरह भी है, कभी बहुत बढ़िया कभी चैलेंजेस, कभी बहुत बढ़िया कभी चैलेंजेस ये नज़र आ रहे हैं। बट हेल्थ का आपको ध्यान रखना चाहिए, बीमार पड़ सकते हैं। हेल्थ में आपको बेड रिडन होते हुए भी मुझे नज़र आ रहे हैं, बुरे सपने नज़र आ रहे हैं, नींद ना आना नज़र आ रहे हैं, चिंताएं दिख रही हैं। बट यस आपको जो मिला है नाइट ऑफ वैंस मिला है और 2 ऑफ पेंटिकल मिला है, ये आपको कहीं ना कहीं से निकाल ही लेगा, क्योंकि आप काफ़ी स्मार्ट भी है, ऐसी बात नहीं है, स्मार्ट भी है। रिलेशनशिप्स में मेरे को कुछ खराबी नज़र नहीं आ रही, वहाँ पे सब कुछ बहुत अच्छा है, काफ़ी सौहार्द प्यार बना रहेगा। लेकिन हाँ, वर्क फ्रंट पे मुझे कुछ चैलेंजेस नज़र आ रहे हैं, और फाइनेंशियल स्टेटस पे, तो उस पर वर्क करिए आप, देखिए क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें आपको तकलीफ दे सकती हैं, तो उनको इस वीक करिए ही नहीं, वो डिसीज़न आप लीजिए नहीं, आगे निकलिए। आपको आ रहा है फ्रीडम, आप फ्री होते हुए नज़र आ रहे हैं। ओहो, ऐसा लग रहा है कि आप किसी बेड़ियों से फ्री होने वाले हैं, किसी चीज़ से फ्री होने वाले हैं, आज़ाद परिंदे होते हुए नज़र मुझे आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड हमारा, नेक्स्ट राशि हमारी है एक्वेरियस। एक्वेरियस के लिए देखते हैं क्या कहते हैं हमारे कमिंग 7 डेज। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, फूल, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल एंड 7 ऑफ पेंटिकल। जो हमारे एक्वेरियंस हैं बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि कुछ नई शुरुआत करना चाहते हैं, सोच रहे हैं कोई नया काम करें, कोई यहाँ पे मोस्टली काम का ही मुझे नज़र आ रहा है, काम और पैसे का नज़र आ रहा है। कुछ नया काम शुरू करना चाहते हैं, उसकी प्लानिंग करना चाहते हैं, और बहुत तेज़ी से जो है दिमाग के घोड़े दौड़ा रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, थोड़ा इरिटेटिंग भी हो रहे हैं, चिड़चिड़े भी हो रहे हैं, और कोई भी चीज़ ना ऐसा नहीं लग रहा कि स्टेबल है, ऐसा लग रहा है सब हवा में दौड़ रही हैं, हवा में चीज़ें हो रही हैं। तो स्टेबिलिटी की इंतज़ार है। पैसा आएगा, बिल्कुल आएगा, प्रमोशन भी हो सकता है, आपका ओहदा बढ़ सकता है, आपको अलग से गेन हो सकता है, फाइनेंशियली आपको प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन प्रॉफिट होगा, लेकिन फिर भी कमी रहेगी, आपको फिर भी लगेगा कि एक जगह से तो आपको पैसा आ गया, पर हर जगह से पैसा आता नज़र नहीं आ रहा। पैसा है, आएगा, लेकिन कुछ एक जगह से आपको पैसा शायद रुकता हुआ भी मुझे नज़र आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं पॉज भी मुझे दिख रहा है फाइनेंशियल सिचुएशन में। ठीक है, कोई नहीं, ये भी फेज़ है। देखिए ये सारे के सारे जो हैं आपके, सिर्फ एक फूल का कार्ड मेजर अरकाना है, वो कहता है कि मेजर बिगनिंग है, तो वो मेजर बिगनिंग आपकी हो रही है कुछ नई जर्नी में, कुछ नए काम में। अदरवाइज सारे के सारे माइनर अरकानास है, तो बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जितनी भी चैलेंजेस का टाइम है वो आगे निकल जाएगा। आपके लिए क्या कार्ड आ रहा है? फर्टिलिटी। आप और फर्टाइल होना चाह रहे हैं, और फर्टिलिटी आपकी तरफ आ भी रही है। आपको 10 ऑफ पेंटिकल जो मिला था। ठीक है, लास्ट राशि हमारी पाइसन। देखिए पाइसन क्या कहती है, पाइसन क्या कह रही है, पाइसन राशि हमारी क्या कह रही है। पहला कार्ड है हाई प्रीस्टेस, यस, टेम्परेंस, सारे मेजर अरकाना, वाओ, एम्परर, एम्प्रेस, क्वीन ऑफ कप्स, ओ वाओ, ओह, क्वीन ऑफ वैंड्स, सारी फीमेल एनर्जीज हैं। पाइसन्स, जो पाइसन फीमेल्स हैं, पक्का कुछ ज़बरदस्त काम कर रही हैं। 2 ऑफ सॉरी, हाई प्रीस्टेस साइकिक हो रही हैं, इंट्यूटिव हो रही हैं, बिल्कुल अपने इमोशंस को कंट्रोल करा हुआ है और दुनिया को कंट्रोल कर रही हैं। कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को बैलेंस कर रही हैं। लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है। एम्प्रेस का कार्ड है, बहुत फर्टाइल रहेंगी। खर्चे नज़र आ रहे हैं मुझे, बड़ी अपने ब्यूटी पे, अपने ड्रेसअप पे आप खर्चा कर सकती हैं। अपने काम पे बहुत ज़्यादा तवज्जो है। क्वीन ऑफ वैंड्स हैं, एंड लास्ट है क्वीन ऑफ कप्स। तो ये सारे के सारे कान ये कह रहे हैं, औरत, आज की औरत, टुडेज वुमेन, वुमेन ऑफ सब्सटेंस नज़र आ रहे हैं मुझे। और जो आदमी है पाइसन्स, उनके अंदर भी ये सारी क्वालिटीज़ होंगी, चिंता मत करिए। सिर्फ औरतें नहीं हैं, बट जैसे औरतों के अंदर स्मार्टनेस होती है ना, उसी तरह की स्मार्टनेस जो है आदमियों के अंदर भी आती नज़र आ रही है। और ये जो वीक है ना, कुछ बड़ा ही काम करने वाला है, क्योंकि मोस्टली सारे ही
मेजर अरकना से सिर्फ 2 ही माइनर अरकना है, लेकिन वो भी कोर्ट कार्ड्स हैं। मीन्स आप ब्यूटी विद ब्रेन्स आप जो है इस्तेमाल करने वाले हैं। आपको प्रमोशन मिल सकता है, आपको अपलिफ्टमेंट मिल सकता है, आपको वाहवाही मिल सकती है, आपको प्रशंसा मिल सकती है, आपको सब कुछ जो आपको चाहिए ना, यू आर रियली वर्किंग ऑन इट एंड कीप इट अप। आई एम प्राउड ऑफ यू फीमेल्स। देन सी द अदर पर्सनस पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ पे क्योंकि वो साइकिक वाला भी आया है ना, हाई प्रीस्टेस, अपने सामने किसी की सुनेंगे नहीं, बट यहाँ पे ये कार्ड कह रहे हैं कि नहीं, दूसरों की भी सुनिएगा, दूसरा क्या कहना चाहता है उनकी तरफ भी थोड़ा तवज्जो ज़रूर दीजिएगा। बस इतना सा था। कहना कैसी लगी ये रीडिंग मुझे ज़रूर से बताना, जिससे कि मुझे भी थोड़ा हौसला अफजाई हो और मैं जो है और वीडियोस आपके लिए बनाऊँ, आप लोग भी खुश हो, मैं भी खुश। ठीक है, चलिए देखते रहिएगा। अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए तो दैट इज़ पेड कंसल्टेशन ऑन माय पर्सनल विंडो। मेरा नंबर है 9818130040। व्हाट्सएप पे आप मैसेज ड्रॉप कर दीजिए और वहाँ पे मैं आपको शेयर कर दूँगी। आप सीखना चाहते हैं टारो, आप स्विच वर्ड सीखना चाहते हैं, सिजिल सीखना चाहते हैं, तो मोस्ट वेलकम। जस्ट connect with me on my WhatsApp number. I'm there for help. Of course, everything is paid, so don't ask anything for free. Thank you so much.